नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जैक मैथ मोटिवेशन। दोस्तों स्वागत है आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सफलता के लिए 5 रहस्य। सफलता के लिए 5 रहस्य। रहस्य क्या है? इस उंगली, ये उंगली में ही 5 रहस्य छुपा हुआ है। बस आप सुबह उठ के आप उंगली को देखना है। ये जो ये जो पर्सन है, ये आपकी लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस 5 उंगलियां पर्याप्त है। 5 उंगलियां की 5 कहानी है। 5 उंगलियां की 5 लड्डू है। यदि आप इस लड्डू को हमेशा खाते हो, इस लड्डू को हमेशा खाते हो, कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ बन जाते हो। आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ बन जाते हो। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये 5 उंगलियां, इस 5 लड्डू बहुत जरूरत होती है। क्या है लड्डू? संकल्प। जो भी लक्ष्य की आप बढ़ रहे हो, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प बहुत जरूरी होता है कि मुझे ये काम करना है, जिद रखना है, जिद से अड्डे रहना है। ये होता है संकल्प। जब तक आपके अंदर जीत की जो कड़ा कड़ा सजा आपके अंदर प्रेरित होगा कि मुझे करना है, मुझे करना है, तो संकल्प सुदृढ़, कम संकल्प क्लियर। उसके बाद जब संकल्प सुदृढ़ हो जाता है तो खुद पर विश्वास अपने आप होने लगता है कि मेरा तो अभी होके रहेगा, जैसे भी करके मेरा तो अभी होके रहेगा। खुद पर विश्वास होने के बाद आपके अंदर एक नया ऊर्जा आ जाता है। ऊर्जा क्या है? कठिन मेहनत। जबरदस्त मेहनत करते हो आप, जबरदस्त मेहनत करते हो। और जब मेहनत पूर्ण हो जाता है, कठिन मेहनत होता है, तो उसके बाद आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए। जो कर्म कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, क्या वो सही है? वो क्या सही है? सही मेहनत है, सही तरीका है, तो भाई आगे बढ़िए। नहीं तो आप अपना स्ट्रैटेजी को चेंज कीजिए, क्योंकि सही तरीका से यदि आप बचते हो तो कहीं ना कहीं आप लक्ष्य के पास भटक जाते हो। इसलिए सही तरीका अपनाइए कि किस लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, क्या वो सही तरीका है? यस, सही तरीका है, तो आगे बढ़िए। दोस्तों एक चीज याद रखिए, दोस्तों एक चीज याद रखिए कि पांचवा पांचवा जो उंगली का सबसे श्रेष्ठ है, पैसेंस, धैर्य, जिसको बोलते हैं धैर्य। इसको यदि आप खो देते हो तो कहीं ना कहीं लक्ष्यों को आप प्राप्त करने की कुछ क्षण, कुछ सेकेंड, नानो माइक्रो सेकेंड पहले आप चूक हो सकते हो। इसलिए अपनी पेशेंस को बजाय रखिए। जितना हो सकता है आप कर्म तो कर दिए हो, तो पेशेंस आपके अंदर नहीं है तो आपकी लक्ष्य आपके हाथ से छूट जाएगा। इसलिए धैर्य को बजाना रखना एक बहुत बड़ा कार्य है। धैर्य को बचा के रखिए। यदि आप इस 5 उंगली की 5 कहानियां को समझ जाते हो, सफलता आपके मुट्ठी में होगी। भले ही दुनिया का कितना बड़ा लक्ष्य को आप पाने के लिए सोच रहे हो, सब कुछ आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। बस इस 5 उंगलियां को सोच में रख के आगे बढ़िए। 5 उंगलियां को सोच में आप रख दिए तो कहानी आपके लिए बन जाता है, एकदम पूरा खलास हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर को एक दमदार तरीके से मैं शुरू करना चाहता हूँ, तो इसलिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो इस 5 कहानी की, 5 मेहनत करने की जो तरीका को बता दिया, तो इस की को यदि आप पकड़ पाते हो तो जीवन की सही दिशा पा सकते हो। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है दोस्तों, ये एक ऐसा फंक्शन है, ये आपको कहीं भी निराश करने नहीं देंगे। ये एक ऐसा फंक्शन है, ये आप मैथ में, मैथ की जो माया नगरी में, मैथ की जो ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स की, मैथ की जो यूनिवर्स में आप कहीं से भी चल जाओ, पॉलिनोमियल फंक्शन का हर जगह अपना अपना रोल होता है। हर जगह अपना अपना रोल होता है। वो रोल क्या है? ये रोल ऐसा एक रोल है जिस रोल को यदि आप समझ जाते हो तो कहीं ना कहीं आप पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर मास्टरी बन जाते हो। तो पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसकी डेप्थ की ओर मैं लेके जाऊंगा। इसलिए आज की शुरुआत पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो जनरल मेथड होता है, ये होता है क्या? जनरल मेथड। ये होता है जनरल मेथड। ये होता है दोस्तों जनरल मेथड। ये होता है जनरल मेथड। एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स टू पावर एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस टू एक्स टू द स्क्वायर प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन।
तो दोस्तों पॉलिनोमियल फंक्शन का जो जनरल मेथड इसको ऐसे ही कुछ तरीके से होता है। और दोस्तों a0 a1 a2 डॉट 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 an बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर होना चाहिए। और उसके बाद जो डिग्री, इसकी जो डिग्री n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, n होगा। क्यों होगा कि जो बोला था कि काव, जो गाय के सिर में क्या होता है, सींग होता है, तो इसके सिर में कौन है, एन है, वो हो गया इसका डिग्री। ओके। तो मैं दोस्तों बोलूँगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये क्या है, पोलिनोमियल ऑफ इवेंट डिग्री, पोलिनोमियल ऑफ इवेंट डिग्री। क्यों, क्योंकि इसके सिर के ऊपर क्या है, टू, टू क्या है, एक इवेंट नंबर है। ऐसे कुछ पोलिनोमियल यदि आपको देखने के लिए मिल जाए तो मेरे दोस्तों आप इसको बोल देना पोलिनोमियल ऑफ इवेंट डिग्री। तो दोस्तों मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ऐसे कुछ कहानी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे कुछ बोल सकते हो, पोलिनोमियल ऑफ और डिग्री। क्योंकि गाय के सिर के ऊपर तीन सींग है, गाय के सिर के ऊपर तीन सींग है, तो भाई ये तो और नंबर है, तो आप आँख बंद करके और डिग्री बोल देना चाहिए। तो दोस्तों पोलिनोमियल फंक्शन आप समझ लिए कि ये जनरल मेथड है। तो आप जनरल मेथड की डिग्री एन है, ये कुछ कहानी है। और आप समझ लिए कि और एक चीज़ बता रहा हूँ, तो एफ एक्स इज इक्वल पोलिनोमियल फंक्शन की और एक तरीका हो सकता है, और एक लिखने का तरीका हो सकता है। ऐसे कुछ तरीका होता है, a0 a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर डॉट 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 an xn, ऐसे कुछ इसका भी जनरल मेथड इस टाइप में कुछ होता है। ओके, इस टाइम में भी आप कुछ कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन का कहानी है, तो इसको भी आप याद रखिए। ओके। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारा चीज़ समझाया था, पॉलिनोमियल फंक्शन की पूरा कुछ बेसिक चीज़ें समझाया था, पर आज कुछ और बेसिक चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री वन होगा, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री वन होगा, तो आँख बंद करके दोस्तों आप बोल दीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। उसके बाद और एक कहानी कहानी कभी खत्म नहीं होगा, कहानी को हमेशा सच लगन के साथ सुनना चाहिए। कहानी और क्या है, मैं लिखूंगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ऐसे कुछ लिख दूंगा, ये हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके। तो मैं और कुछ कहानी लिखूंगा, कहानी खत्म नहीं होगा आज, कहानी आज जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत में मैं जबरदस्त करके रखा हूँ आपके साथ। थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ऐसे कुछ रहेगा। तो डिग्री कितना है, थ्री है, तो थ्री रहेगा, तो आप इसको बोलना क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके। तो ऐसे कुछ रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स फोर थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ऐसे कुछ रहेगा। तो इसकी डिग्री, इसके सिर के ऊपर कितना 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 सिंग है, चार है, चार है। तो इसको आप लिख सकते हो बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, एक्स टू आर फाइव, ऐसे कुछ बढ़ते जाएंगे, सिक्स, ऐसे ऐसे कुछ बढ़ते जाएंगे। तो हम वहाँ पर नहीं जाना है, हमको जितना ज़रूरत है उतना करना है। तो दोस्तों समझ लिए कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन की कहानी कुछ ऐसे हो सकता है। तो और कुछ चीज़ समझ लेते हैं, और कुछ चीज़ समझ लेते हैं। तो ये तो हो गया, यहाँ पर हम मिटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया। दोस्तों मैं बोलूँगा एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सुनो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका डिग्री बोलूँगा कितना होगा, वन।
अरे कुछ नहीं मतलब इसके ऊपर वन है, कुछ नहीं मतलब इसके ऊपर वन है, याद रखिए। तो इसका डिग्री क्या होगा, वन। तो और एक कहानी बता रहा हूँ, और एक प्यारा सा नन्हा सा बालक का कहानी बता रहा हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो यदि होगा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो इसका कहानी क्या होगा। एक लौता जीरो पोलिनोमियल, इसको क्या बोलता है, भले ही कांस्टेंट पोलिनोमियल है पर इसको एक नया प्यारा सा नाम से हम पुकारते हैं कि जीरो पोलिनोमियल। भैया कैसे हो, आप बोलते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो अच्छा क्या है आपके अंदर, देखते हैं क्या अच्छा है। जीरो पोलिनोमियल दोस्तों, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होता। क्यों नहीं होता है दोस्तों, इसके ऊपर मैं कुछ भी रख लूँ, इसके ऊपर मैं एक सींग रख लूँ, दो सींग रख लूँ, तीन सींग, कुछ भी रख लूँ, पूरा सारा ब्रह्मांड को ला के उनके सिर पर रख दूँ, तो उसकी कहानी कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो भाई जिसकी कहानी परिवर्तन कुछ नहीं होगा, तो इसके सिर के ऊपर क्यों बोझ दे रहे हो, तो बोझ देने का जरूरत नहीं। क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल की कहानी हो गया। एफ इज इक्वल टू जीरो, डिग्री नॉट डिफाइंड, इसको याद रखिए, है ना। तो फिर तो फिर ये कहानी तो हो गया, तो यहाँ पर मिटा देता हूँ। पूरा डिटेल से समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन को पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो दोस्तों मैं बताऊंगा अभी डोमेन क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन के डोमेन क्या होगा। तो भाई डोमेन यहाँ पर तो हम देख लिए कि जो क्या होगा, रियल नंबर है, तो इसका डोमेन हमेशा के लिए रियल नंबर होगा। डोमेन हमेशा के लिए रियल नंबर होगा, इसमें कोई संकोच की बात नहीं, डोमेन हमेशा रियल नंबर होगा। पर एक चीज़ तो याद रखिए कि रेंज डिपेंड अपॉन ग्राफ, डिपेंड अपॉन फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। रेंज क्या, कि पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि हम मोड फंक्शन करते हैं, मोड फंक्शन की ग्राफ कैसे हो सकता है, एक फिक्स ग्राफ है, मोड फंक्शन की ग्राफ ऐसे होगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की ग्राफ हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा पॉलिनोमियल फंक्शन की ग्राफ कैसे कैसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं, और वो उसके साथ इसकी ग्राफ कैसे कैसे अपनी एक रंग बदलता है, तो बताऊंगा कहानी। तो रेंज हम नहीं बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, जब पॉलिनोमियल फंक्शन हमको गिवन होगा, तब जाके उसकी कहानी को हम पूरी तरीके से बता सकते हैं। दोस्तों एक चीज तो आप जानते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये सुनो। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन की हम रूट निकालते हैं, है कि ना, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन की हम रूट निकालते हैं, तो रूट क्या होगा, देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू आई, ये सुनो, प्लस माइनस रूट टू आई, ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। यदि मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू होगा, तो एक्स क्या होगा, प्लस माइनस रूट टू, ये सुनो, प्लस माइनस रूट टू, ये क्या होगा, रियल। दोस्तों यहाँ पर हमको एक चीज़ समझ में आ गया, कि दोस्तों एक चीज़ हमको समझ में आ गया कि पोलिनोमियल फंक्शन जो हम लेते हैं, इसके रूट निकालते हैं, तो कुछ रूट इमेजिनरी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, कुछ रूट्स रियल नंबर भी आ सकता है। तो कहानी यहीं पे रुका नहीं, एक चीज़ तो मैं बता के रहूँगा आपको, ये कहानी क्या है। ये तो कहानी में लिख दिया, पर इसकी एक और बेसिक कंसेप्ट है, कंसेप्ट की पकड़ होना चाहिए। दोस्तों मैं बताऊंगा वर्सेस रूट वर्सेस सोल्यूशन, रूट वर्सेस सोल्यूशन की कहानी। दोनों के बीच में झगड़ा होने वाला है, दोनों के बीच में WWE मैच होने वाला है। तो मैच कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, सोल्यूशन बोलता है, रूट्स बोलता है कि दोस्तों जब हम कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं, तो इसकी रूट क्या होगा, रिपीटेड होगा। रिपीटेड क्या होता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, रियल रियल इमेजिनरी, इमेजिनरी रियल विथ इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है। ओके,
जब सॉल्यूशन लेते हैं हम, जब सॉल्यूशन लेते हैं तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, सॉल्यूशन हमेशा रियल नंबर होगा। सॉल्यूशन को हमेशा आप रियल नंबर में रख सकते हो। यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा के रियल नंबर को ही रखना है। ये इसकी डिफरेंस है। दूसरा क्या है कि डिस्टिंक्ट है, इसका रूट जो होगा डिस्टिंक्ट होगा। यहाँ पर दो आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। इसको ध्यान रखिए कि रूट्स वर्सेस सॉल्यूशन के बीच में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा में हमको ये प्राप्त हुआ कि रूट्स की जो कहानी आएगा वो रिपीटेड रूट्स आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, रियल और इमेजिनरी हो सकता है, पर सॉल्यूशन भैया की क्या आएगा, वो रियल नंबर आएगा। इसकी सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा, रियल आएगा। और जो रूट आएगा क्या होगा, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएगा। तो ये है रूट्स वर्सेस सॉल्यूशन की कहानी। तो दोस्तों नेक्स्ट वाला लेक्चर में हम डोमेन और रेंज समझेंगे। उसके बाद नया नया पॉलीनॉमियल फंक्शन लेके आएंगे और बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ समझेंगे। तो लेक्चर 1 के लिए इतनी है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए धन्यवाद।